औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. Our today topic is addition reactions of alkynes और इस एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस में हमारा आज वाला टॉपिक क्या है? हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। तो ये रिएक्शन तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए या जो कि एनएमडीके टेस्ट है या और टेस्ट है एंट्री टेस्ट, उसके लिए कुछ पॉइंट्स है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस पॉइंट्स को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। फॉर एग्जांपल लेंडर कैटलिस्ट है, ये सिस एडिशन कैसे देते हैं, ट्रांस एडिशन कैसे देते हैं, तो इंशाल्लाह वो हम डिटेल से आज पढ़ेंगे। तो मीन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? मीन रिडक्शन। इसका क्या मतलब है? रिडक्शन, क्योंकि हम हाइड्रोजनेशन का मतलब भी है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका एक और टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करेंगे जिसको कहते हैं रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन में भी क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। बाकी अगर आप लोग मीन रिडक्शन का डिफिनीशन और भी याद करना चाहें ताकि आप लोगों के जहन में हो, तो रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो हम रिडक्शन का जो डिफिनीशन है मीन हमने इसको मीन हाइड्रोजनेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्काइन मीन रिडक्शन ऑफ अल्काइंस। इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अभी इसके लिए जो रिएक्शन कंडीशन है, जैसे कि हमने अल्कीन्स के लिए हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में इस्तेमाल किए थे, सेम टू सेम वही रिएक्शन कंडीशंस है, वही कैटलिस्ट है और वही मीन जितना टेम्परेचर हमने उधर इस्तेमाल किया था यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अल्काइन में भी क्या है? पाई बॉन्ड मौजूद है। तो मीन इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है बिल्कुल सेम टू सेम है टू दैट ऑफ व्हाट? ऑफ अल्कीन्स। तो मीन रिएक्शन कंडीशन में आप निकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लैटिनम जो कैटलिस्ट है, ठीक है, या पैलेडियम। लेकिन ये बात जहन में रख ले कि अगर निकल हम एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए टेम्परेचर कौन सा मीन इस्तेमाल होगा? मीन 250 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये दो अगर हम इस्तेमाल करते हैं प्लैटिनम या पैलेडियम, तो मीन टेम्परेचर फिर रूम टेम्परेचर होगा जो कि क्या है? मीन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी अगर अल्काइंस के मीन में अल्काइंस के जो रिएक्शंस मैकेनिज्म है, इसका मीन मैं समरी पेश करता हूँ आप लोगों के सामने कि अल्काइंस जो है मीन जो रिडक्शन रिएक्शन है कि अल्काइंस जो है अल्काइन कैन बी रिड्यूस इनटू 3 डिफरेंट वेज। इनका जो मीन वेज है, मीन का जो मैकेनिज्म है डिफरेंट्स मीन इनके तीन मुख्तलिफ तरीक़े हैं। तो और मुख्तलिफ प्रोडक्ट फिर में मीन जो अल्काइंस है ये देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये अल्काइंस है, ये क्या है? अल्काइंस है। तो नंबर फर्स्ट जो है स्टैंडर्ड कैटालिटिक रिडक्शन के ज़रिए मीन ये फुल रिडक्शन है। जितना पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जो है ये कंप्लीटली कन्वर्ट होगा किस में? सिंगल बॉन्ड में। मीन अनसेचुरेटेड कंपाउंड जो है कंप्लीटली कन्वर्ट होगा कौन से कंपाउंड में? सेचुरेटेड कंपाउंड में। तो सेचुरेटेड कंपाउंड जो है इसमें हम ये निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम और हाइड्रोजन मीन हाइड्रोजन तो ऐड करेंगे, ठीक है। ये कैटलिस्ट होंगे और टेम्परेचर जो रिएक्शन कंडीशन मैंने पहले मीन आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया, तो वही रिएक्शन कंडीशन होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये मीन फुली सेचुरेटेड अल्केन जो है हमारे साथ क्या हो गया? बन गया। लेकिन अगर ये सेकंड मेथड जो है ये वाला, ठीक है, ये पार्शियल रिडक्शन जो है क्या है? इसका मतलब ये है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है हम फुली सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं करते हैं, बल्कि इसमें कौन सा मीन एक डबल बॉन्ड रह जाएगा, जिसको हम मीन इन द प्रेजेंस ऑफ लेंडर कैटलिस्ट या मीन डीएक्टिवेटेड कैटलिस्ट या इसको हम पॉइजन कैटलिस्ट भी कह सकते हैं। ये बाद में मैं डिटेल से इसका वजाहत करूँगा कि ये किस किस का मिक्सचर है। लेकिन ये बात जहन में रख ले कि ये कौन सा प्रोडक्ट मीन ये सेचुरेटेड अल्कीन देंगे, और ये सेचुरेटेड अल्कीन जो है ये एडिशन जो है ये क्या है? ये सेन एडिशन है, ठीक है। सेन एडिशन का मतलब ये है कि मीन एडिशन ऑफ 2 सब्स्टिट्यूएंट और हाइड्रोजन ऑफ द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑन द सेम साइड, ठीक है। तो ये हमारे साथ जो अल्कीन प्रोड्यूस करेगा वो कौन सा होगा? सिस अल्कीन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये सेम साइड पे क्या है? अटैच है।
और मीन ये सेम साइड पे जो है मीन हाइड्रोजन जो है ये अटैच हो जाता है। तो इस टाइप के एडिशन को क्या कहते हैं, सेन एडिशन कहते हैं। ठीक है, तो ये पार्शियल रिडक्शन है। ठीक है, एक जो अगर हम अल्काइंस को फर्दर रिड्यूस नहीं करना चाहते हैं, अल्केन को, सेचुरेटेड को, और हमारा जो रिक्वायरमेंट्स है अल्कीन है, तो इस कैटलिस्ट को हम पॉइजन करेंगे मीन इन द प्रेजेंस ऑफ, या फॉर एग्जाम्पल पैलेडियम लेते हैं तो पैलेडियम को हम पॉइजन करेंगे क्विनोलिन बेरियम सल्फेट के सोल्यूशन में और मिथानोल में उसको डिज़ोल्व करेंगे। तो बाद में इसका मीन हम वजाहत करेंगे। इसके अलावा थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन जो है मीन इस अल्काइंस का जो मीन पार्शियल रिडक्शन है, ये दोनों पार्शियल रिडक्शन है। ठीक है, लेकिन अगर हम अब हमारा रिक्वायरमेंट जो है सिस नहीं है बल्कि ट्रांस है, कौन सा अल्कीन है, ट्रांस है, तो हम इस रिडक्शन को लिथियम या सोडियम को मीन डिज़ोल्व करेंगे किस में, लिक्विड अमोनिया। और लिक्विड अमोनिया जो है, अगर ये अमोनिया आप लिक्विड में चेंज करना चाहते हैं तो टेम्परेचर को -33 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाओगे तो ये अमोनिया जो है ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें फिर हम जो ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल्स के लिथियम, सोडियम वगैरह मेटल जो है हम उसको डिज़ोल्व करेंगे। तो ये इससे जो हमारे साथ अल्कीन प्रोड्यूस होते हैं तो ये कौन सा अल्कीन होंगे, ट्रांस अल्कीन होंगे। कौन से, ट्रांस का मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन जो है ये सेम साइड पे अटैच नहीं हुआ है। ठीक है, एक हाइड्रोजन इस तरफ अटैच हुआ है, ठीक है, और दूसरा हाइड्रोजन जो है दूसरी तरफ जो है ये अटैच हुआ है। और ये मिथाइल ग्रुप जो है, ठीक है, या अल्काइल ग्रुप जो है, लेट सपोज ये मिथाइल भी लिख सकते हैं, इथाइल भी लिख सकते हैं, सिंपल मैं उसको क्या कहता हूँ, आर ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप को जो है अल्काइल ग्रुप को पुश करेंगे कौन सी पोजीशन पे, ट्रांस पोजीशन पे, और हाइड्रोजन भी मीन ये अटैच होंगे अपोजिट साइड पे। तो सच टाइप ऑफ एडिशन इज नोन एज व्हाट, ट्रांस एडिशन। तो ये इन दोनों से आप ये अगर मुवाजना करते हैं तो अगर आप लिथियम या सोडियम या और अल्कली मेटल को सोडियम में डिज़ोल्व करते हैं और इसको हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो ये हमारे साथ कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ट्रांस प्रोडक्ट मीन ट्रांस अल्कीन प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अगर आप मीन पॉइजन कैटलिस्ट मीन लेंडर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आप रिडक्शन करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट फिर कौन सा होगा, सिस अल्कीन। तो ये मीन जेन में रख ले, ये पॉइंट जो है ये टू मीन जो कंपैरिजन है इन दोनों का। ठीक है, अब हमने जो मीन थ्री डिफरेंट वेज ऑफ मैकेनिज्म फॉर द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो हमने जिक्र किया है, अब एक एक को हम एक्सप्लेन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ए प्रॉपर मैकेनिज्म। तो नंबर फर्स्ट जो है मीन कैटालिटिक रिडक्शन जो है, ठीक है, फुली मीन रिडक्शन है, इसको कहते हैं मीन स्टैंडर्ड कैटालिटिक रिडक्शन। तो मीन ये इससे जो मीन रिडक्शन है, हाइड्रोजन हम ऐड करते हैं तो दोनों पाई बांड जो है कन्वर्ट होंगे सिंगल बांड में, और मीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है फुली कन्वर्ट हो जाएगा कौन से कंपाउंड में, सैचुरेटेड कंपाउंड में। तो इसका अगर आप मैकेनिज्म लेते हैं तो हमें मालूम है कि फॉर एग्जांपल अगर आप निकल लेते हैं या पैलेडियम लेते हैं, जो भी मेटल लेते हैं, लेट सपोज मैं इन सबको मीन मैं रिप्रेजेंट करता हूँ मेटल पे, किस पे, मेटल पे। ये जो है मेटल है, ये क्या है, मेटल है, ठीक है। अब इस मेटल में या स्मॉल पोर्स है या इसकी प्रीवेलेंसी है ये, ठीक है, लेट सपोज ये इसको सिर्फ इस तरह ले लें, तो हाइड्रोजन जो है ये एडजॉर्ब हो जाएगा इसके सरफेस पे इसी तरह, ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब होगा इसकी सरफेस पे। तो अब एडजॉर्प्शन से ये बांड जो है मीन होमोलिटिकली इस तरह ब्रेक करे, ठीक है, फेस एरो के जरिए इसको शो करे, और ये पाई बांड जो है ये भी ब्रेक हो जाएगा होमोलिटिकली, ठीक है। तो इससे अगर आप लोग ट्रांजिशन स्टेट ड्रा करना चाहे इसी तरह, ठीक है, ये दो बांड तो आप मीन अब ऐसे के वैसे आप ये कार्बन है, ठीक है, ये क्या है, ये दो बांड जो है वैसे क्योंकि ये दो बांड जो है ये ब्रेक नहीं हो गए हैं, तो जो ब्रेक हुआ है ये नीचे वाला पाई बांड, तो उसको आप शो करें डॉटेड लाइन पे, किस पे, डॉटेड लाइन पे। तो ओल्ड बांड मीन ब्रेक हो जाता है तो हमने उसको शो किया किसके जरिए, डॉटेड लाइन पे। अब न्यू बांड जो है ये फॉर्म होता है तो उसको भी डॉटेड लाइन पे शो करें। ये ओल्ड बांड भी मीन ब्रेक हो जाता है तो उसको शो करें डॉटेड लाइन पे, ठीक है। और ये बांड जो है ये भी मीन फॉर्म होता है तो उसको भी शो करें डॉटेड लाइन पे। और ये जो है ये तो कैटलिस्ट है तो उसको वैसे के वैसे
शो करे। ठीक है, अब मीन ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है कन्वर्ट हो गया किस, ये ट्रांजिशन स्टेट हो गया, ये क्या हो गया ट्रांजिशन स्टेट। तो मीन ये आप इसी तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दोनों तरफ जो है अल्काइल ग्रुप अटैच है और ये हाइड्रोजन जो है ये मीन अटैच हो गए एक एक कार्बन पे। तो मीन ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। फर्स्ट नंबर स्टेप में जो है अल्काइन कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, अल्कीन में, और ये कैटलिस्ट जो है ये रीजनरेट हो जाएगा, कैटलिस्ट जो है ये क्या हो जाएगा रीजनरेट। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 था। अब स्टेप नंबर 2 में जैसे कि हमने अल्कीन में इस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में इसको एक्सप्लेन किया था, लेकिन चलो दोबारा इसकी वजाहत करते हैं। स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 में जो है ये फॉर एग्जांपल अल्कीन है, क्या है H R वही की वही मैकेनिज्म, मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल। ठीक है, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाएगा किसके सरफेस पे, इस मेटल सरफेस पे, और ये पाई बॉन्ड जो है मीन होमोलिटिकली ब्रेक हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में। अगर आप लोग इसका ट्रांजिशन स्टेट भी ड्रा करना चाहें तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक तो उसको डॉटेड लाइन पे शो करें, न्यू बॉन्ड फॉर्म तो उसको भी डॉटेड लाइन पे शो करें, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक तो डॉटेड लाइन पे शो करें, और न्यू बॉन्ड मीन फॉर्म तो उसको भी डॉटेड लाइन पे शो करें। ये बॉन्ड जो है इसका बॉन्ड लेंथ मीन आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो जाएगा, और न्यू बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है ये मीन वैसे वैसे मीन कम होता जाएगा। मीन ये बॉन्ड वीक होते जाएंगे, और ये बॉन्ड जो है ये मीन ये स्ट्रांग होंगे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। तो इसी मीन ये भी ट्रांजिशन स्टेट मेटल जो है इसको भी साथ शो करें। तो मीन आखिर में जो है ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड कन्वर्ट होंगे किस में, सिंगल बॉन्ड में, और हमारे साथ जो प्रोडक्ट आ जाएगा ये क्या हो गया, ये अल्केन है, क्या है अल्केन है, और मेटल जो है ये कैटलिस्ट है तो ये रीजनरेट होंगे। कैसे कैटलिस्ट जो है ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है तो ये क्या होंगे रीजनरेट होंगे। तो ये मीन अगर आप मीन कैटालिटिक रिडक्शन या मीन स्टैंडर्ड कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं तो मीन इसको हम कैटलिस्ट को हमने पॉइजन नहीं किया, लेंडर कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं किया, तो मीन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है फर्स्ट स्टेप में डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेकंड स्टेप में जो है ये डबल बॉन्ड जो कन्वर्ट होगा किस में, सिंगल बॉन्ड में सैचुरेटेड अल्केन बनेगा, जिसको मीन इसमें प्रेजेंट है क्या है डबल बॉन्ड नहीं है, बल्कि सारे बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो गए किस में, सिग्मा बॉन्ड में। अच्छा, ये सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो था, जो हमने इसका जो समरी था पहले डिस्कस किया, अभी इसका एक्सप्लेनेशन जारी है। तो सेकंड टाइप ऑफ मैकेनिज्म जो है वे जो है ये क्या है, पॉइजन या पार्शियली डीएक्टिवेटेड कैटलिस्ट, इसको हम क्या कहते हैं, लेंडर कैटलिस्ट। ठीक है, तो लेंडर कैटलिस्ट अगर हम इस्तेमाल करते हैं, कैटलिस्ट को हम डीएक्टिवेट करते हैं, पार्शियली, ठीक है टोटली नहीं, या इसको हम कहते हैं पॉइजन कैटलिस्ट, या हम उसको लेंडर कैटलिस्ट कहते हैं। तो ये बात ज़हन में रख ले कि ये अल्काइन जो है ये कन्वर्ट होगा किस में, जैसे कि हमने पहले इसको डिस्कस किया था कि ये मीन सिस अल्कीन प्रोड्यूस करेगा। तो इस टाइप ऑफ एडिशन को फिर क्या कहते हैं, सेन एडिशन मीन के ये मीन सिस प्रोडक्ट जो है सिस अल्कीन प्रोड्यूस करेंगे। तो ये इसका लेंडर कैटलिस्ट जो है ये क्या है, इसका आप इसको आप वैसे मिसाल है लेकिन ये लेजी कैटलिस्ट है, क्या है लेजी कैटलिस्ट है, और ये है क्या चीज़, ठीक है। तो हम कैटलिस्ट को ले लेंगे, फॉर एग्जांपल पैलेडियम जो है, क्या है पैलेडियम जो है उसको हम मीन डिज़ाल्व करेंगे किसमें, इन दोनों को ले लेंगे। ये क्या है, ये क्विनोलिन है, ये क्या है क्विनोलिन का स्ट्रक्चर भी याद रख ले कि एक बेंजीन है और दूसरा पायरिडीन है। अगर ये मीन फ्यूज़ हो जाए तो उसको कहते हैं क्विनोलिन, ठीक है। तो मीन ये दोनों लेंगे, ठीक है, और मीन डिज़ाल्व इन बेरियम सल्फेट, और इसका जो और सॉल्वेंट है किसमें, मीथानॉल में, क्या है मीथानॉल है या मीथाइल अल्कोहल है, अल्कोहल में हम उसको डिज़ाल्व करेंगे। तो इस मिक्सचर को क्या कहते हैं, लेंडर कैटलिस्ट, और या हम इसको मीन लेजी कैटलिस्ट या पॉइजन कैटलिस्ट कहते हैं, या इसको हम पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट भी कहते हैं। तो मीन इससे जो कैटलिस्ट का एक्टिव साइट है ये पार्शली मीन हम इसको ब्लॉक करते हैं, टोटल मीन ब्लॉक नहीं करते पार्शली।
तो इसी वजह से रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल अल्कीन जो है अल्काइन जो है ये अल्कीन में कन्वर्ट होंगे, लेकिन अल्कीन जो है ये दोबारा का मीन कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं होंगे अल्केन में, तो ये रिएक्शन को स्टॉप करता है अल्कीन स्टेट में। तो ये भी जेन में रख लें और प्रोडक्ट जो है को क्या होगा, सिन एडिशन होगा। ठीक है, लेट सपोज अगर मैं इस इधर ले लेता हूँ, अभी उस मेटल की जगह में फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ पैलेडियम। ये क्या है, पैलेडियम है। ठीक है, पीडी मीन पैलेडियम। पैलेडियम जो है इसका क्या है, हाइड्रोजन, इसके मीन फ्री वैलेंसी है या इसमें स्मॉल पोर्स है जिसको हम इंटरस्टिशियस कहते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन इस स्मॉल पोर्स में या इसका जो वैलेंसी है इसमें एडजॉर्ब होंगे। ठीक है, अब ये मीन एडजॉर्ब होंगे तो ये मीन होमोलिटिकली ये पाई बॉन्ड इस तरह ब्रेक हो जाएगा और ये अपने अपने कार्बन की तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन मीन जो कि रेडिकल है वो प्रोड्यूस होंगे और ये हाइड्रोजन भी होमोलिटिकली ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, सिंगल हेडेड और या फेस और के साथ शो करें। तो जैसा कि हमें पता है कि मेटल के जो फ्री वैलेंसी है ये एक साइड है, हाइड्रोजन भी मीन लीनियरली एक साइड के साथ अटैच हो जाता है। तो इसी वजह से अगर ये हाइड्रोजन ऐड होते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में, तो ये कौन से साइड पे अटैच हो जाएंगे, मीन वन साइड से। कौन से, वन साइड से। तो इसी वजह से अगर आप लोग ट्रांजिशन स्टेट मीन ड्रा करना चाहते हैं तो ट्रांजिशन स्टेट भी आप लोग ड्रा कर सकते हैं इसी तरह। ठीक है, कि ओल्ड बॉन्ड जो है ये ब्रेक होते हैं तो उसको आप डॉटेड लाइन पे शो करें और न्यू बॉन्ड जो है ये फॉर्म होता है तो उसको भी डॉटेड लाइन पे शो करें और न्यू बॉन्ड न्यू बॉन्ड अगर बॉन्ड होते हैं, न्यू बॉन्ड अगर फॉर्म होते हैं तो उसको डॉटेड लाइन पे शो करें और ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो उसको भी डॉटेड लाइन पे शो करें। और ये जो है ये आप पैलेडियम ले लें। ठीक है, पीडी ये इसी तरह। ठीक है, तो ये एडिशन जो है ये अपोजिट पे मीन ऐड नहीं होते हैं हाइड्रोजन, क्योंकि ये हाइड्रोजन एडजॉर्ब होते हैं मेटल के मीन सेम साइड में। लेट सपोज अगर ये मेटल है इसी तरह, तो इसी वजह से ये एडिशन अगर है तो ये कौन सा एडिशन है, सिन एडिशन है सेम साइड पे। तो इसी वजह से ये हमें कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, सिन। कौन सा, सिन। ठीक है, उसको कहते हैं सिस अल्कीन। ये क्या है, सिस अल्कीन, क्योंकि हाइड्रोजन कैटलिस्ट के एक साइड पे अटैच हो गए और इसी वजह से ये हाइड्रोजन अटैक करेंगे कार्बन के एक साइड पे। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो कौन सा प्रोडक्ट होगा, सिस प्रोडक्ट मीन सिस अल्कीन होगा। तो सच टाइप ऑफ एडिशन इज नोन एज व्हाट, सिस एडिशन, और प्रोडक्ट क्या होगा, सिस अल्कीन। तो ये बात ज़हन में रख लें कि अगर हम लेंडर कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, पॉइजन कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो हमारे साथ प्रोडक्ट कौन सा होगा, सिस होगा। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ मैकेनिज्म जो है मीन डिजॉल्विंग मेटल रिडक्शन। इसका मतलब ये है कि हम ग्रुप नंबर 1 मेटल जो है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम है या लिथियम है, उसको डिज़ोल्व करेंगे लिक्विड अमोनिया में। ठीक है, अमोनिया जो है ये गैसियस फॉर्म में है, लेकिन हम टेम्परेचर -33 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सोडियम और लिथियम मेटल जो कि रिएक्टिव मेटल है उसको हम डिज़ोल्व करेंगे किसमें, अमोनिया में। तो ये बात ज़हन में रख ले कि ये जो है ये सिन एडिशन का क्या है, अपोजिट है। सिन एडिशन में हम लेंडर कैटलिस्ट लेते हैं, पॉइजन कैटलिस्ट लेते हैं, वो हमें सिस अल्कीन मीन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यहाँ जो है यहाँ अगर हम ये मेटल डिज़ोल्व करते हैं सोडियम में, अमोनियम में, ठीक है, तो ये हमें कौन सा अल्कीन प्रोड्यूस करेंगे, ट्रांस अल्कीन। ठीक है, तो ये जहन में रख लें। अभी इसका मैकेनिज़्म आप लोग समझने के लिए ये आप जहन में रख लें, ठीक है, कि ये हमें मीन ट्रांस अल्कीन कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो उसको समझने के लिए मैं इस मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये अल्काइन है। क्या है, अल्काइन है। सोडियम चूँकि मीन मेटल, सोडियम मेटल जो है ये अमोनिया में क्या है, डिज़ोल्व है, तो ये रिएक्टिव है। इसके आखिरी शेल में क्या है, मीन ये अनहैप्पी है। ठीक है, इसके आखिरी शेल में मीन एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस अल्काइन को डोनेट करेगा। तो इसी वजह से अल्काइन जो है ये भी होमोलिटिकली, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, ये फ्री रेडिकल मीन फिश हुक एरो के ज़रिए या सिंगल हेडेड एरो के ज़रिए आप उसको शो करें
कि इसका इलेक्ट्रॉन मीन पुश हो जाएगा एक कार्बन की तरफ और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है पुश हो जाएगा दूसरी कार्बन की तरफ। मीन ये क्या है, होमोलिटिक क्लीवेज है। अब ये सोडियम जो है ये मीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, इसको भी फिश एरो के जरिए शो करे, ठीक है, या सिंगल एडेड एरो अल्काइन के इस कार्बन को। तो जब ये सोडियम अल्काइन के एक कार्बन को इलेक्ट्रॉन मीन डोनेट करता है तो फॉर एग्जांपल ये जो है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया किस में, डबल बॉन्ड में, ठीक है। और ये इधर जो है ये ड्यू टू होमोलिटिकल क्लीवेज एक कार्बन जो है इस पे एक इलेक्ट्रॉन डॉट मीन डॉट पे शो करे, ताकि डॉट जो है ये किसको शो करता है, रेडिकल को, फ्री रेडिकल को। और जैसे कि इस कार्बन ने एक तो कार्बन के अपने इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, दूसरा किससे ले लिया, सोडियम से, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। और सोडियम जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा मीन इन द फॉर्म ऑफ Na+, क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया किसको, इस अल्काइन को। अब हमारे साथ ये जो स्ट्रक्चर आ गया, ये इसको समझने के लिए हमारे साथ 2 ऑप्शंस है, ठीक है। चलो उस ऑप्शन को भी मैं आप लोगों के साथ पेश करता हूँ। एक ऑप्शन तो बच्चों ये है फॉर एग्जांपल कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है एक के साथ लोन पे इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, दूसरे के साथ क्या है, इस पे रेडिकल है। या तो ये एक साइड पे मीन होंगे दोनों इलेक्ट्रॉन और ये अल्काइल ग्रुप जो है ये उसके अपोजिट मीन अल्काइल एक साइड पे होंगे और ये लोन पेयर और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक साइड पे होंगे। एक पॉसिबिलिटी तो ये है, ठीक है, इसको अगर लूप पे भी शो करें इसी तरह, एक बस ऑप्शन तो ये है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस या स्टीरिक रिपल्शन, या आप लोगों ने जो जैसा कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में पढ़ा होगा, ठीक है, कि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन मीन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन जो है, ठीक है, इसी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये यहाँ मीन रिपल्स होंगे इसी तरफ और ये मीन अपोजिट मीन ये रिपल्स करेंगे एक दूसरे को, ताकि मीन जो रिपल्शन है इन दोनों का ये क्या है, ये मिनिमम हो जाए। तो इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक ही साइड पे मीन होंगे और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज और लोन पे इलेक्ट्रॉन ये दूसरी तरफ पे, ठीक है। और ये अल्काइल ग्रुप जो है ये भी मीन रिपल्स होंगे अपोजिट साइड पे इसी तरह, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो मीन चूँकि इधर बल्कि ग्रुप भी एक साइड पे है और इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये भी एक साइड पे है, तो इधर मैक्सिमम स्टीरिक हिंड्रेंस है, मैक्सिमम स्टीरिक रिपल्शन है, तो ये मॉलिक्यूल जो है ये अनस्टेबल है, तो ये ऑप्शन क्या है, ये गलत है, ठीक है। तो हमारे साथ हम इस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मीन इलेक्ट्रॉन भी अपोजिट साइड पे चले जाएंगे और जो बल्कि ग्रुप है ये भी अपोजिट साइड पे ड्यू टू मैक्सिमम रिपल्शन की वजह से, ताकि रिपल्शन क्या करे, मिनिमाइज करे, ठीक है, और स्टेबल कंपाउंड हमारे साथ बन जाए। तो इसी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से ये स्ट्रक्चर इसी तरह बन जाएगा। ये ऑप्शन जो है मैक्सिमम रिपल्शन है, तो ये इसको आप क्रॉस करें, ये ऑप्शन जो है ये गलत है। अब चूँकि हमने अभी डिस्कस किया था कि हमने मीन सोडियम और ये लिथियम जो है कौन सा सॉल्वेंट में इस्तेमाल किया है, मीन अमोनिया। तो अमोनिया जो है ये मीन अमोनिया फ्लोटिंग एवरीवेयर, क्योंकि ये तो लिक्विड है, ठीक है, और इस मिक्सचर में मौजूद है, तो इसी वजह से आप ये ज़हन में रख लें। लेट सपोज ये क्या है, ये अमोनिया है, ठीक है, ये क्या है, ये अमोनिया है। तो अमोनिया जो है ये मीन इस हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन मीन ड्यू टू हेट्रोलिटिकली क्लीवेज ये विड्रा करेंगे और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इधर कौन सा क्या प्रोड्यूस हो गया, H पॉजिटिव। तो ये H पॉजिटिव जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे और ये हाइड्रोजन जो है ट्रैप करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, ट्रैप करेगा। तो इससे हमारे साथ फॉर एग्जांपल ये क्या है, कार्बन रेडिकल है, ठीक है, ये H डबल बॉन्ड, ठीक है, ये R कर दें और इधर क्या मीन अटैच हो गया इस नेगेटिव कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो है ये अटैच हो गया इसी तरफ। अब ये जो है दोबारा इसी मैकेनिज्म को रिपीट करें जिस तरह मैंने
इधर एक्सप्लेन किया था। इस मैकेनिज्म को तो क्या करें, दोबारा रिपीट करें कि वही सोडियम जो है, ठीक है, वही सोडियम दोबारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और ये भी जहन में रख लें कि ये इससे क्या बन गया, NH2 नेगेटिव। तो ये NH2 नेगेटिव जो है ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, सोडियम आयन के साथ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, NaNH2, सोडियम एमाइड, सोडियम एमाइड। अच्छा, अब चूंकि और सोडियम जो है, जैसे कि हमने पहले स्टेप में इसको डिस्कस किया था, वही कि वही मैकेनिज्म दोबारा रिपीट करें कि ये सोडियम जो है दिस विल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बन, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इस कार्बन को, तो सोडियम से क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव, और ये जो है, ठीक है, इसके साथ फॉर एग्जाम्पल R, यहाँ H अटैच है, और इधर एक इसका अपना कार्बन और दूसरा जो है सोडियम का कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इसका अपना इलेक्ट्रॉन और दूसरा सोडियम का इलेक्ट्रॉन। तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और ये R है। अब दूसरा जो कि सोडियम है फ्लोटिंग इन दिस रिएक्शन मिक्सचर, तो आप इसको फॉर एग्जाम्पल इसी तरह ले लेके NaNH2, ठीक है, इसी तरह वही जो मैकेनिज्म था इसको दोबारा रिपीट करें। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रा करेंगे इस हाइड्रोजन से, और ये लोन पर इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज जो है ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज को ट्रैप करेगा। तो इससे क्या बन जाएगा, ArH, इधर क्या अटैच हो गया HR, और ये NH2 जो है NH2 नेगेटिव, ठीक है, ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, सोडियम के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, NaNH2, और ये हमारे साथ जो अल्कीन बन गया, दोनों हाइड्रोजन जो है ये अमीन अटैच हो गए अपोजिट साइड ऑफ द कार्बन कार्बन। तो इससे हमारे साथ कौन सा प्रोडक्ट बन गया, सिस अल्कीन, क्या, सिस अल्कीन। तो ये हमारे साथ जो मैकेनिज्म था कि सिस अल्कीन कैसे बनते हैं, हाँ, ये आप लोगों को अमीन ये समझ आ गया होगा। इसके अलावा बच्चों ये भी जहन में रख लें कि ये अल्कीन जो है ये तो नॉन टर्मिनल अल्कीन था, ठीक है, कि अगर अल्कीन अगर नॉन टर्मिनल है तो ये तो ठीक है, ये मीन जो रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन हाइड्रोजन या सिस या ट्रांस में मीन हाइड्रोजन ऐड होंगे। लेकिन अगर अल्काइन जो है ये क्या है, टर्मिनल है, ठीक है, जिसको हमने एसिडिटी आप टर्मिनल अल्काइन में डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये इससे मैंने अपलोड किया है, वो लेक्चर जो है आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप मीन टाइम ना हो तो आप ये जहन में रख लें कि अल्काइन जो है अगर टर्मिनल है, टर्मिनल मीन के अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है इसके साथ मीन 1 पोजीशन पे है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो है ये या एसिटालीन आप ले लें, और इसी सोडियम को आप लिक्विड अमोनिया में डिज़ोल्व करते हैं, तो फिर हमारे साथ मीन सिस अल्कीन या ट्रांस अल्कीन नहीं बनेंगे। लेकिन क्या बनेंगे, मीन ट्रांस अल्कीन नहीं बनेंगे, बल्कि हमारे साथ क्या बनेंगे, सोडियम अल्काइनाइड। अगर अल्कीन अल्काइन हमने ले लिया, ठीक है, और अगर एसिटालीन हमने ले लिया तो फिर क्या बन जाएगा, सोडियम एसिटिलाइड। तो ये हमने टर्मिनल अल्काइन में एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइन में इसको हमने एक्सप्लेन किया था फुली। लेकिन ये बात ज़हन में रख लें कि अगर नॉन टर्मिनल है तो फिर तो मीन ट्रांस अल्कीन बनेंगे, ठीक है। और अगर टर्मिनल अल्काइन थे तो फिर हमारे साथ फिर अल्काइनाइड या एसिटिलाइड, सोडियम अल्काइनाइड या सोडियम एसिटिलाइड जो है ये बन जाएंगे। तो ये फुली फॉर एग्जांपल हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का जो टॉपिक था, इसमें कन्फ्यूजन आप लोगों का भी पता होंगे कि वो कन्फ्यूजन क्या थे, ठीक है। उम्मीद है कि वो कन्फ्यूजन अभी आप लोगों के दूर होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।